नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सुपर टेट और लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आने वाली आयोग की परीक्षाओं में आपको काम आने वाले एसएससी लेवल के भी बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे विश्व ज्योग्राफी से संबंधित। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई है। चार पुस्तकों के नाम है आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें पहली पुस्तक है कॉस्मोस, दूसरी है मानव भूगोल, तीसरा ऑप्शन है मेट्रोलॉजिया, चौथा है जीवन एवं मृत्यु का भूगोल। कह रहा है इनमें से कौन सा हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें से जो आपकी कॉस्मोस पुस्तक है, ऑप्शन ए कॉस्मोस पुस्तक है, ये आपके हम्बोल्ट साहब के द्वारा लिखी गई है। इसका सही आंसर है हम्बोल्ट। अगर बात करें मानव भूगोल, तो मानव भूगोल को लिखा है रेटजेल ने। किसने लिखा है? रेटजेल इसके लेखक हैं मानव भूगोल के। अगर हम बात करें मेट्रोलॉजिया, तो मेट्रोलॉजिया अरस्तु की बहुत ही फेमस पुस्तक है। मेट्रोलॉजिया अरस्तु की बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसके बाद चौथा ऑप्शन में जीवन एवं मृत्यु का भूगोल, तो जीवन एवं मृत्यु का भूगोल दिया है सर डरडेल स्टॉप ने। किसने? सर डरडेल स्टॉप ने ये इसको लिखा है, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे पढ़ाए गए इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं, इस वीडियो के में जो दिखाए जा रहे प्रश्नों इनकी पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आपको वीडियो में दिखाए गए किसी भी प्रश्न से समस्या है या शिकायत है या कोई आप हमें सुझाव देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अथवा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का सबसे छोटा देश। ऑफलाइन क्लास में हमने काफ़ी अच्छे से बताया था इसके बारे में। विश्व का जो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी है। कौन है आपका? विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी की राजधानी भी वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा विश्व का देश है, इसकी राजधानी भी वेटिकन सिटी है। अगर हम बात करें नोरू ओशिनिया महाद्वीप में आता है। ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा है नोरू। तो नोरू द्वीप पर स्थित है और ये प्रशांत महासागर में, नोरू देश प्रशांत महासागर में नोरू द्वीप पर स्थित है। नोरू देश का भी नाम है। नोरू से एक कंडीशन और बन जाती है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसकी कोई भी औपचारिक राजधानी नहीं है। नोरू गणराज्य, इसकी कोई भी औपचारिक राजधानी नहीं है। वैसे ही अपना काम है, जिसका जो काम होता है ईरान में होता है। ईरान में होता है, लेकिन इसकी कोई औपचारिक राजधानी नहीं है। मोनाको ऐसा देश है, थर्ड ऑप्शन में लिखा है मोनाको ऐसा देश है जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ए डिफरेंट काइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके सारे ऑप्शन शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा हम इसको, अब आपको इसके चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ए डिफरेंट काइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपके दासमैन। कौन है? रेमंड दासमैन। ये पुस्तक है ए डिफरेंट काइंड पुस्तक रेमंड दासमैन की लिखी हुई है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसको भी हमने ऑफलाइन क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, बताया था हमने इसके बारे में कि राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आपका 2002 में आता है और इस अधिनियम 2002 के तहत 2003 में चेन्नई में जैव विविधता प्राधिकरण मुख्यालय खोला जाता है। ठीक है, 2003 में। कहाँ? चेन्नई में। 2003 चेन्नई। तो इसका आंसर नंबर 4 आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 4 है चेन्नई, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न विश्व भूगोल से है, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है? किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है? तो क्रिसमस के बच्चे की धारा की बात हो रही है, तो ये आपकी एल नीनो जलधारा है। कौन सी जलधारा है? एल नीनो जलधारा है। ये आपकी अस्थायी जलधारा है, 3 से 5 वर्षों में उत्पन्न होती है। प्रशांत महासागर की यह गर्म जलधारा है एल नीनो जलधारा। ठीक है, इसे यीशु शिशु या क्रिसमस के बच्चे की माँ कहा जाता है और ये जो ग्रीष्मकालीन मानसून है, भारतीय मानसून, इसको प्रभावित भी करती है एल नीनो जलधारा। इसी को कहा जाता है क्रिसमस के बच्चे की धारा या यीशु शिशु। इधर अगर हम बात करें ऑप्शन ए की क्यूरेशियो की जलधारा,
तो क्यूरेशियो की जलधारा को जापान की काली धारा कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये भी गर्म जलधारा है, इसे यूरोप का कम्बल कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कम्बल कहा जाता है। कनारी जलधारा ये ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जलधारा एक व्रत का निर्माण करती है, तो कनारी जलधारा एक व्रत का निर्माण करती है। इसका कनारी धारा की भी कंडीशन है, व्रत का निर्माण करती है। ठीक है, तो क्यूरोशियो जलधारा जापान की काली धारा, गल्फ स्ट्रीम यूरोप का कम्बल, और कनारी जलधारा ये आपकी व्रत का निर्माण करती है। जबकि एल नीनो जलधारा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिसमस के बच्चे की धारा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से असत्य को पहचानिए। असत्य को पहचानना है। 4 आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। 4 आपके सामने विकल्प दिए गए हैं और उनमें कूट दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 8 राजभाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को 9वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। फिर नीचे दे रहे हैं केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 2, 3, 4 सही है या सभी गलत है। इनमें से कौन कौन से आपके गलत है ये पूछ रहा है। तो असत्य को पहचानना है। देखो केवल इसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख है, तो बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख है, तो ये तो आपका ऑप्शन सही है। हमें गलत ऑप्शन देखने हैं कौन कौन सी गलत है। तो मूल संविधान में 8 राजभाषाएं थीं, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये आपका। मूल संविधान में 8 राजभाषाएं नहीं थीं। मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाएं थी? 14। तो ये आपका दूसरा तो पक्का गलत है। फिर कह रहा 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को 9वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। सिंधी को 9वीं भाषा में नहीं जोड़ा। जब आपके मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं तो फिर सिंधी को जोड़ा गया होगा 15वीं भाषा के रूप में। किस में जोड़ा गया होगा? 15वीं भाषा के रूप में। तो आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फिर चौथा है 92वां संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी को जोड़ा गया, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। जोड़ा तो गया था 92 में, सन 92 में, लेकिन संविधान संशोधन था आपका 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो इसमें आपके 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं। कौन कौन? 2, 3, 4। केवल पहला सही है, तो असत्य हमें पहचानने थे, तो 2, 3, 4, यानी कि इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल ये आपका सही है। तो इसमें 3 असत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा केवल 2, 3, 4। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है पर्यावरण का। वन जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में आया था, इंदिरा गांधी के समय में। कब आया? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में आया था। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद जब ये वापस आई थी, उसके बाद इन्होंने भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। बात करें अगर 1986 में, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था आपका 1986 में, राजीव गांधी जी के समय में। 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसे बोलते हैं रियो सम्मेलन फर्स्ट, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जापान में। ठीक है, सॉरी ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी थी उस समय रियो डी जेनेरियो, लेकिन वर्तमान में अब ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। 2010 में आपका नगोया प्रोटोकॉल है। 2010 आपका जैव विविधता वर्ष है। 2010 में ही आपका जैव विविधता वर्ष माना जाता है, इसी में नगोया प्रोटोकॉल आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे लंबी जलसंधि कौन सी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी जलसंधि के बारे में पूछ रहा है, तो विश्व की सबसे लंबी जलसंधि आपकी मलक्का जलसंधि। ठीक है, मलक्का जलसंधि विश्व की सबसे लंबी जलसंधि है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाता है बिल्कुल। बॉस्फोरस जलसंधि ये विश्व की सबसे छोटी जलसंधि है। इसके बारे में भी आपको बता दें, ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है और ये तुर्की में है। कहाँ है? तुर्की में। डेविस जलसंधि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि। डेविस जलसंधि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। वहीं अगर हम पाक जलसंधि की बात करें, तो ये पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। किसे? पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है और भारत और श्रीलंका के मध्य में ये स्थित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को। काफी आसान क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण में यह अच्छा पूछा जाता है प्रश्न। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और यह पहली बार मनाया गया था 1997 में। कब मनाया गया था?
1997 में पहली बार मनाया गया था। वर्तमान में भारत में 49 आर्द्रभूमियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में 10 आर्द्रभूमियाँ हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नमी भूमि वाला जिला तो आपका सोनभद्र जिला आता है। 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू लगाया गया था। कोरोना समय में 22 मार्च को ही जनता कर्फ्यू लगाया गया था। 19 नवंबर को पुरुष दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पुरुष दिवस मनाते हैं 19 नवंबर को। और जबकि आपका 19 नवंबर को ही पूछा हुआ प्रश्न था विश्व शौचालय दिवस। शौचालय दिवस भी मनाया जाता है आपका 19 नवंबर को। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती है। उनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यूपीटीईटी 2019 में आया था कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऑफलाइन क्लास में हमने इसको कई बार बताया है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। दूसरे नंबर पे स्थान आता है विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला एंडीज। दूसरे नंबर पे आपकी आती है रॉकी पर्वतमाला। वहीं अगर हम बात करें तीसरा स्थान आता है हिमालय पर्वतमाला का। लंबाई में तीसरा स्थान हिमालय पर्वतमाला का। चौथे स्थान पे आती है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो ये आपके चारों ऑप्शन सीरियल से लिखे हुए हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आपका जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। अगर बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय कैंसर अनुसंधान कहाँ है? तो भारतीय कैंसर अनुसंधान आपका मुंबई में स्थित है। भारतीय कैंसर अनुसंधान मुंबई में स्थित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजया, पद्मा, साकेत, जागृति, पंकज, मसूरी किसकी उन्नत किस्में हैं? तो ये जितनी भी उन्नत किस्में आपके सामने दिख रही हैं सभी की सभी धान की उन्नत किस्में। ठीक है, सभी की सभी ये धान की उन्नत किस्में हैं। चलेंगे इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल के बारे में पूछ रहा है तो तरबूज आपकी खरीफ की फसल है, खरबूजा आपकी खरीफ की फसल है, ककड़ी आपकी, खीरा, ये जितनी भी सब्जियां हैं खरीफ की फसल है। रबी की फसल आपकी चना हो जाएगी। ठीक है, रबी की कौन सी फसल है? चना। आगे बढ़ते हैं। ये आपका लेखपाल से संबंधित प्रश्न है। लेखपाल से संबंधित ये प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। कृषि भूमि के स्वामित्व में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृषि भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन होने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? नामांतरण। ये नामांतरण कहलाती है। इसका भी डिस्कशन हमने काफ़ी बार आपके क्लास में किया है, जब हमने आपको ग्रामीण प्रवेश पढ़ाया था उस समय। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रानीखेत रोग का संबंध किससे? लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। रानीखेत रोग का संबंध किससे है? तो रानीखेत रोग सबसे पहले रानीखेत में हुआ था मुर्गियों में से। मुर्गियों को पतले दस्त होने लगते हैं और इस दस्त के कारण काफ़ी जो वायरस है वो फैलने लगते हैं, आदमियों में भी बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, तो रानीखेत रोग का संबंध जो आपका है मुर्गियों से है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा आप हमें सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, बराबर आपको शो हो रहे होंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप से सीधे आप इसकी PDF ले सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।